अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों के जो रमज़ान है वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो जी सुबह सुबह उठने के बाद यहाँ पर मैंने अपने सारे काम जो हैं वो डन कर लिए हैं, क्लीनिंग वगैरह। और अभी रायन को मुझे भेजना है हेयर कट के लिए और बस अभी थोड़ी देर में इसको शावर करवाती हूँ और उसके बाद ये चला जाएगा अपने डैडी के साथ हेयर कट करवाने। डैडी बस इसके आने ही वाले हैं। इतने में मैं यहाँ पर सुबह में मैंने 1.5 सुपारा पढ़ा था और मैं डेली 2 सुपारे माशाल्लाह से ख़त्म करती हूँ। आधा सुपारा रह गया था वो यहाँ पर ख़त्म करूँ। वेट कर रहे हैं आपका। हाँ जी, डैडी बोलो। नहीं आप बोलो ना, डैडी सुन रहे हैं। आप डैडी को बोलो। डैडी नो क्या यार डैडी सुन रहे हैं, बोलो वो डैडी बोलो क्योंकि आज है रायन की बर्थडे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी थोड़ी बहुत बर्थडे की प्रिपरेशंस और साथ में अपनी जो बर्थडे है वो हम लोगों ने किस तरह से मनाई। माशाल्लाह रायन जो है वो 3 साल का हो चुका है और उसका यहाँ पर हेयर कट भी जो है वो हो चुका है। वैसे मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्योंकि तंग कर रहा था बाल कटिंग करवाते हुए, तो बस ये जैसे भी बाल हुए और उससे कट उसने कर दिए। कोई भी ऐसा स्टाइल नहीं था। एक्चुअली डैडी गए थे और जो डैडी हैं वो बिल्कुल सिंपल है। मैं थोड़ा सा बच्चों को स्टाइलिश रखने की हक में होती हूँ, लेकिन डैडी जो है वो बिल्कुल ही सिंपल हैं और वो उसका फौजी कट करवा के ले आए थे, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से रायन को जो है वो सूट कर रहा है। और इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट इसके बाल दोबारा से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं खुद जाऊंगी हेयर ड्रेसर के पास और अपनी पसंद के हिसाब से कोई अच्छी सी प्यारी सी इसकी जो स्टाइलिश सी कटिंग है वो करवाऊंगी। मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं है, ज़रा सिंपल से हैं। और सेकंड ये जी क्योंकि रायन की है बर्थडे तो यहाँ पर हमें रायन के लिए कुछ चाहिए थी ड्रेसेस। ये शॉपिंग उसकी बर्थडे प्लस ईद की भी है और आजकल माशाल्लाह से रायन को ख़ुद से शॉपिंग करने का जो है बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ हुआ है और आजकल वो अपनी ही चॉइस से कपड़े ख़रीदता भी है, पहनता भी है। तो बढ़ती उम्र के साथ बच्चों में जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं और मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी चीज़ों को जो है वो खुद चॉइस करे, तो आप भी इंजॉय करें मेरे साथ इसकी थोड़ी बहुत चिट चैट। ओके कम ऑन रायन दिस वे। ये देखो ये ज़्यादा प्यारा, इधर आओ, वो देखो वो वाओ। ओह माय गॉड। ओके और देखो आपने और क्या लेना है। ओके रायन के शूज हो गए, शर्ट्स हो गई। इधर आओ, ये देखो ये भी कितनी प्यारी ड्रेसेस हैं। यू वांना बाय दिस ड्रेस? या यू लाइक दिस? Check it out first, the size. 4 to 5 is your size. Yep. Okay, come on. तो जी रायन जब अपनी शॉपिंग करता है तो वो अपना जो बैग है वो भी खुद ही कैरी करता है। वो किसी को अपने बैग को हाथ तो दूर की बात है उठाने तो बिल्कुल देता ही नहीं है और वो खुद ही अपना जो बैग है वो कैरी करता है, भले वो टॉयज़ का हो या वो ड्रेसेस का हो। खैर इसकी काफ़ी ज़्यादा जो लंबी चौड़ी शॉपिंग है वो की थी और डिटेल में मैं आपको, अगर आपको देखनी होगी बच्चों की शॉपिंग 3 साल के बच्चे की, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो हूँ ड्रेसेस शेयर कर दूँगी। वैसे मुझे पर्सनली ये चीज़ें शेयर करना जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और अभी यहाँ पर जिस मॉल में हम लोग आए हैं, ये मॉल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर आपकी हर चीज़ जो है वो मिल जाती है, लाइक शॉपिंग भी, बच्चों की भी, बड़ों की भी। इसके अलावा बच्चों की थोड़ी बहुत जो राइड्स हैं वो भी यहाँ पर है और आपका जो खाना पीना है, अभी तो वैसे रमज़ान चल रहे हैं लेकिन अगर रोज़े ना हो तो फिर यहाँ से आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए भी बहुत अच्छा सा और यमी सा जो है वो मिल जाता है। मीन्स ये कि बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं, आपका खाना पीना भी हो जाता है, आपकी शॉपिंग भी हो जाती है, बच्चों की भी हो जाती है, बड़ों की भी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने बच्चों के लिए कोई टॉयज़ वगैरह लेने हो तो वो भी आप यहाँ से बहुत ज़्यादा आसानी से जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों की गेम्स थी तो बच्चे यहाँ पर आकर अपना इस टाइम को भी इंजॉय कर लेते हैं। मतलब अगर ऐसा हो कि आपने शॉपिंग करनी है और आपके हस्बैंड जो है उनके पास बच्चे हैं तो वो इजीली बच्चों को जो है एंटरटेन कर सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें हैं जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो हैं वो खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद इसी मॉल में ही एक टॉय स्टोर था 5 बिलो और हम लोग वहाँ पर आ गए और यहाँ पर जी रायन के लिए हम लोगों ने कुछ टॉयज़ ले लिए क्योंकि रायन को हर रोज़ एक न्यू जो टॉय है वो चाहिए होता है और हम लोगों की कोशिश होती है कि अफोर्डेबल जो टॉयज़ हैं वो ले दें क्योंकि ये बच्चा है, इसको सिर्फ
बाय करने का शौक़ होता है और घर जाके इसने बस ये जो चीज़ें हैं वो फेंक देनी होती हैं। और बस इसको कार्स कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक़ है और हमेशा ये आता है और एक कार्स का इसने सेट जो है वो ज़रूर बाय करना होता है। इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कार्स के साथ प्ले करना। हालांकि मैं और इसके डैडी नहीं चाह रहे थे कि ये वाला टॉय ले, लेकिन बस उसकी अपनी चॉइस है। और फिर मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि जब बच्चे ने प्ले करना है तो फिर हमें अपनी मर्ज़ी बीच में जो है वो नहीं ऐड करनी चाहिए। और बच्चा जिस चीज़ में इंजॉय कर रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसको वही जो चीज़ें हम लोग ले दें। तो खैर जी, डेली गाड़ियाँ लेने के बाद आज फिर हमने इसको एक गाड़ियों का ही जो सेट है पूरा वो ले दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी पसंद की, अपनी चॉइस की जो है वो गाड़ी लेके। और जैसे ही हम लोग बाहर आए तो जी यहाँ पर इसको एक और टॉय शॉप जो है वो नज़र आ गई है। अब पुराने टॉय जो हैं वो फारिग हो चुके हैं और उसको न्यू शॉप से न्यू जो टॉय हैं वो बाय करके देने पड़ेंगे। वैसे भी आज इसकी बर्थडे है तो डैडी ने किसी भी चीज़ को ना नहीं बोला है। और यहाँ पर हो रही है जी बर्थडे की थोड़ी बहुत सिंपल सी जो है जी वो तैयारी। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने मिलकर जो है सारी तैयारी की है। रमज़ान थे और हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं की, बस बिल्कुल सिंपल सी कि हमारा जो बेटा है उसको आजकल बर्थडे केक जो है वो कटिंग करने का शौक़ हुआ है और बस इसलिए कि रायन जो है वो थोड़ा सा खुश हो जाए, इसको अच्छा फील करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर खुद ही से जो है अरेंजमेंट कर लिया था, बिल्कुल सिंपल सा। और रायन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और केक भी हम लोगों ने बना बनाया ले लिया था। और ये केक जो था, मुझे पर्सनली मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मुझे यहाँ के यूएसए के जो केक्स हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, फ्रेश नहीं होते हैं, बस मुझे पर्सनली नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे पाकिस्तानी जो केक्स हैं वो ज़्यादा पसंद है। यहाँ के केक मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मीठे हैं और मज़े के नहीं लगते। लेकिन ये जो केक था ये बहुत हद तक जो था सेम इसका मुझे टेस्ट लगा जैसे कि पाकिस्तान में किचन कुजीन के केक होते हैं जो कि मेरे बहुत ज़्यादा हार्ट फेवरेट हैं। तो इसका जो टेस्ट था काफ़ी हद तक सिमिलर था उसके साथ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मैंने केक नहीं खाया था और मेरा बहुत ज़्यादा दिल भी कर रहा था केक खाने का। तो इस केक को मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय किया। और बस बर्थडे की जो सेलिब्रेशन थी वो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल ही रखी थी क्योंकि सिर्फ हम घर वाले ही थे और हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था क्योंकि वैसे भी रमज़ान चल रहे हैं और सेकंड ये कि कोरोना है। तो कोरोना में कोई लोग आना भी पसंद करते हैं, कोई नहीं आना पसंद करते, तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं किसी को भी बुलाया था। और साथ में हम लोगों ने जी बस ये कुछ सिंपल सा खाने पीने की चीज़ें रखी थी। और इसके अलावा अफ्तारी के बाद हम लोगों ने फिर खाना जो है वो बाज़ार से ही ऑर्डर कर लिया था, पिज़्ज़ा मंगवा लिया था जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। और जी यहाँ पर रायन की जो हालत है वो कुछ इस तरह की हो गई है क्योंकि इसने अपनी जो बर्थडे की ड्रेस थी उसके ऊपर सारा जो है वो केक लगा लिया था और अभी भी स्टिल वो जो है वो बिल्कुल बाज आने के मूड में नहीं था। और उसका बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं केक के साथ प्ले करूं और इसको अपने स्टाइल में जो है वो खाऊं और मैं उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, बस उसकी ज़िद थी कि मैंने खुद ही जो है वो खाना है। और उसने ये सारा जो केक है अभी जितना आपको नज़र आ रहा है ये सब का सब रायन ने आधा खाया है और आधा जो है वो वेस्ट किया है। और उसके बाद जी बर्थडे के बाद यहाँ पर रायन ने हमें दिखाए अपने डांसिंग के स्टंट्स, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। माशाल्लाह बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी एक अलग से एक अपनी जो मस्तियाँ होती हैं, रौनकें होती हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि बच्चों को ये चीज़ें सिखाता कौन है। हालांकि ये इतना छोटा है, हमारे घर में कोई भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन बच्चों को देखें बढ़ती उम्र के साथ हर चीज़ जो है वो उनको खुद ब खुद ही आती है। और अभी यहाँ पर बर्थडे ख़त्म करने के बाद रायन ने हमें खूब सारा जो है जी इंजॉय करवाया, खूब सारा अपना डांस सिखाया। और अपनी जो ड्रेस थी वो इसने सारी ख़राब कर ली थी तो मैंने उतार दी थी, तो जी ये बनियान में जो है वो शुरू हो गया। और यहाँ पर हल्की हल्की सी जो सर्दी है वो भी थी और ना तो ये अंदर आने के मूड में था और ना तो ये इसके ऊपर कोई ड्रेस जो है वो पहनने के मूड में था। तो खैर जी उसके बाद यहाँ पर फिर रायन का सारा फेस वगैरह वॉश करवाया, उसको सारा क्लीन करवाया। और अब जो टाइम था यहाँ पर वो था जी ये सारी चीज़ों को समेटने का और ये सब काम जो है जी वो करने का। तो जल्दी से मैंने ये सब कुछ जो है वो डन किया और उसके बाद ही हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा। ये बिल्कुल प्लेन पिज़्ज़ा था लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का था। और इनके पिज़्ज़ा तो जितना मज़े का होता है वो होता है। और साथ में ये जो हालापिनोज होती हैं, क्रीम चीज़ फिल्ड उफ़ल्ला, ये तो मेरी इतनी फेवरेट हैं कि बस मज़ा आ जाता है। जब ये गरम गरम फ्रेश होती है तो बहुत ज़्यादा लगती हैं अच्छी। और उसके बाद यहाँ पर टाइम आ चुका था जी रायन के गिफ्ट का। वैसे तो माशाल्लाह से ये डेली ही जो है टॉयज़ बहुत ज़्यादा ख़रीदता है, लेकिन डैडी ने स्पेशल ये जो किचन सेट है ये इसके लिए ऑर्डर कर दिया था। वैसे बेसिकली ये होता तो गर्ल्स के लिए, लेकिन एक्चुअली रायन को आजकल जो है जब हम कोई भी कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं
अपनी ग्रिल पर, तो इसको बहुत ज़्यादा शौक़ आता है। और जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो इसको स्टोव के करीब करीब रहने का बहुत ज़्यादा दिल होता है। तो इसीलिए डैडी ने इसके ये किया है कि इसको पूरा किचन का जो सेट है वो ले दिया है, वरना मेरे बर्तनों की जो है वो शामत आई होती है। और अभी माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने किचन सेट को लेके, और अभी इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्ले करता है। और माशाल्लाह इसके बहाने से वो काफ़ी सारी चीज़ें कुक करते करते जो है वो खा भी लेता है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर इसको जो हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह देती हूँ, ताकि बच्चों के लिए अच्छे भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। और उसको ये कहती हूँ कि ये कुकिंग हो रहा है और ये आपने बनाया, तो वो खुशी से जो है खा लेता है। और साथ ही मुझे यहाँ पर डैडी हमेशा मुझे रायन की बर्थडे पे ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो देते हैं, कि एक अच्छी मदर के हिसाब से, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि मैं रायन की बहुत अच्छी टेक केयर करती हूँ, और इसलिए वो मुझे एवरी मदर्स डे पे भी ज़रूर गिफ्ट देते हैं। और इसके अलावा जब भी रायन की बर्थडे होती है और वो रायन को प्रेजेंट देते हैं, तो उसके साथ साथ एक प्रेजेंट जो है वो मेरा भी ज़रूर आता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं रायन की बहुत ज़्यादा अच्छी टेक केयर करती हूँ। और अभी रायन जो है इस चीज़ को नहीं देख सकता, बहुत छोटा है, मदर्स डे पर जो है आपको गिफ्ट नहीं दे सकता। लेकिन जब ये बड़ा होगा, इसको पता चलेगा कि मेरी मदर मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी इस रीत को, इस रिवाज को जो है वो कंटिन्यू रखेगा। और जब तक वो छोटा है तब तक मेरे हस्बैंड जो है वो उसकी जगह पर मुझे रायन की तरफ से, मतलब कि ये गिफ्ट होता है मुझे, तो वो ज़रूर मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। और माशाल्लाह 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 मेरे जो हस्बैंड हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी स्ट्रगल को देख रहे होते हैं। हालांकि मेरा भी बेटा है, वो मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रही होती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपके हस्बैंड इस चीज़ को फील करें और वो आपको इसका कुछ थोड़ा बहुत जो है वो रिवॉर्ड दे सके। रिवॉर्ड से मुराद ये कि आपकी मतलब स्ट्रगल जो आप कर रही हैं, जो भी आप अपने बच्चे के लिए करें, हर माँ ही करती है, कोई माँ ऐसी नहीं होगी इस दुनिया में जो नहीं करती है। लेकिन ये कि उस चीज़ को फ़ील करना किसी दूसरे के लिए, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वरना यूजुअली लोग यही कहते हैं कि माँ है, इसका फ़र्ज़ है और इसने करना ही करना है। लेकिन मेरे हस्बैंड की मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि माशाल्लाह वो मुझे बहुत कुछ जो है, हर चीज़ वही मुझे लेके देती हैं, लेकिन फिर भी जब एक स्पेशल डे पे आपको स्पेशल ये बात कह के कोई चीज़ दी जाती है कि मैं आपकी इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने बच्चे की बहुत अच्छी टेक केयर की है, मेरी सोच से ज़्यादा अच्छी टेक केयर की है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो जी खुशी देती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में इतने अच्छे मेरे हस्बैंड जो है वो आए। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। तो जी तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।